हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एच पी जी के फॉर एलाइड सर्विसेज की ये हमारी 49वीं सीरीज़ है। इससे पहले हम 48 सीरीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, जिनका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको पता है कि आपका पीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम अभी 7 अप्रैल को होने जा रहा है और 11 को आपको फिज़िक्स का एग्ज़ाम है और उसके बाद आपके एलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम होने जा रहा है और उसके बाद सेट एग्जामिनेशन होगा। और उसके बाद आपको बहुत से एग्ज़ाम हिमाचल में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, बहुत से एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको पता है कि एच पी जी के जो है एक इम्पोर्टेंट रोल आपके एग्जाम में उसका रहता है, क्योंकि आपको पता है कि लगभग उसका 30% जो क्वेश्चन है आपके एच पी जी के पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन जो होते हैं आपकी मेरिट को बनाते हैं और यहीं से ही जो है आप अपनी सिलेक्शन अपनी डन कर सकते हो। तो इस सीरीज में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जहां से जरूर आपके जो एग्जाम में है वहां से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आप अपने जो एच पी जी के है उसे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तभी आपका जो एग्जाम है वो क्रैक हो पाएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो है, भगवान माहूनाग जी का प्रसिद्ध मंदिर मंडी के किस जगह और किस गांव में स्थित है। ये सभी आपको पता होगा कि प्रसिद्ध जो माहूनाग देवता जी का मंदिर है ये मंडी के करसोग में पड़ता है, लेकिन करसोग के किस गांव में ये पड़ता है ये आपको पता होना चाहिए। और अलाइड के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि माहूनाग जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये करसोग के किस गांव में पड़ता है। तो करसोग के बखारी जो एक गांव है वहां पर ये माहूनाग जी का प्रसिद्ध मंदिर है। और आपको पता होगा माहूनाग जो है जिसे राजा कर्ण का अवतार भी माना जाता है, जो महाभारत के युद्ध में राजा कर्ण थे, जिन्हें दानवीर कर्ण भी कहा जाता है, इन्हीं को ही जो है माहूनाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जखनी देवी मंदिर कांगड़ा के किस स्थान पर स्थित है। तो जखनी देवी का जो ये मंदिर है यहाँ पूछा गया है कि कांगड़ा के किस स्थान पर स्थित है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जखनी देवी मंदिर कहाँ है। ये आपके पास है कांगड़ा में, और कांगड़ा के ये किस स्थान पर स्थित है। तो चांदपुर जो कांगड़ा में स्थित है वहां पर ये जखनी देवी का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी के किस शासक ने 1346 में पराशर मंदिर का निर्माण कराया था। तो आपको पता है कि मंडी के किस शासक ने जो है पराशर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो पराशर मंदिर का जो निर्माण करवाया है 1346 ईस्वी में राजा बाणसेन ने करवाया है, जिन्होंने मंडी जो की स्थापना की थी। मंडी रियासत की स्थापना जो है बाणसेन द्वारा की गई थी। और यदि पूछा जाए कि मंडी शहर की स्थापना किसने की है, तो मंडी शहर की स्थापना की है अजबर सेन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांगी और ढेपक लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप यहाँ इसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर है डांगी और जो ढेपक लोक नृत्य है ये किस क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये डांगी और जो ढेपक है ये आपके पास चंबा जो है उसके छतराड़ी में ये डांगी और ढेपक जो लोक नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल के मुसाफिर राम भारद्वाज को किस क्षेत्र में कार्य के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि मुसाफिर राम भारद्वाज हिमाचल में किस लिए प्रसिद्ध हैं और इन्हें पद्मश्री किस क्षेत्र में दिया गया था। तो इन्हें जो पद्मश्री दिया गया है, जो कि इंडिया का जो है तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड रहता है। पहला आपको पता होगा कि भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। ये अवार्ड जो है भारत के सबसे बड़े अवार्ड माने जाते हैं। तो इन्हें जो अवार्ड दिया गया है वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में महासू जिले के अर्की तहसील में कौन सी रियासतें शामिल थी। तो 1948 में जो अर्की तहसील थी उस तहसील में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। तो उसमें थी आपके पास कुनिहार, मांगल और भागल। ये 3 रियासतें जो थी अर्की में शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर तिब्बती लोगों को भोट कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो तिब्बती लोग हैं उन्हें किस स्थान पर जो है भोट नाम से पुकारा जाता है या कहा जाता है। तो ये पांगी जो आपके पास क्षेत्र है जो कि चंबा में पड़ता है, वहां पर इन्हें भोट कह के बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में जांजी या जानी किस्म विवाह रस्म जो पंगवाल जनजाति में प्रचलित है का क्या अर्थ है। यानी कि जो जो ये जानी या जांजी या जानी जो विवाह की किस्म है ये पंगवाल जनजाति में प्रसिद्ध है, इसका क्या अर्थ है। ये जो है एक उत्कृष्ट प्रकार का विवाह का प्रकार है, जांजी या जानी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस क्षेत्रों की जनजातियों में जिंद फुक या जरार फुक विवाह
प्रथा प्रचलित है। तो ये भी आपसे डायरेक्टली अलाइड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जिंद या जरार फूक जो है किस प्रकार के विवाह का प्रकार है? ये जो है एक प्रकार का जो ये भाकर की जाने वाली शादी होती है, तो उसमें ये जिंद फूक या जरार फूक विवाह की प्रथा प्रचलित है। ये आपके पास कांगड़ा और चंबा में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर प्रस्तावित है? तो आपको पता है कि जो रेणुका जो बांध बन रहा है ये किस नदी पर बन रहा है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो है गिरी नदी पर ये बन रहा है और ये आपके पास सिरमौर जिले में स्थित है। आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है वो रेणुका में ही स्थित है, और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल जो झील है यानी कि जो कृत्रिम है, जो मानव के द्वारा बनाई गई है, वो है बिलासपुर में गोविंद सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1966 में हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व नालागढ़ किस जिले का भाग था? तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि 1966 से पहले जो नालागढ़ था वो किस क्षेत्र में पड़ता था? तो जो नालागढ़ था वो आपके पास अंबाला के अंतर्गत पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाला आपको पता होगा वर्तमान में ये हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नौर जिले को हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले के रूप में शामिल किया गया था? तो किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश का जो है एक जनजातीय क्षेत्र है। इसको जो है कब हिमाचल में शामिल किया गया था? तो हिमाचल के छठे जिले के रूप में किन्नौर बना था। तो आपको पता होना चाहिए कि किन्नौर का जो गठन हुआ है वो 1 मई 1960 ईस्वी को किन्नौर का गठन हुआ है, और किन्नौर जो है छठा जिला बना था, और पांचवा जिला जो है आपका बिलासपुर बना था, जो कि 1 जुलाई 1954 को पांचवा जिला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश के साथ विलय कब हुआ? तो बिलासपुर का मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया है, बिलासपुर जो है पांचवा जिला बना था 1 जुलाई 1954 को। बिलासपुर जो है हिमाचल का पांचवा जिला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश के गठन के समय कुल कितना क्षेत्रफल था? तो जब 15 अप्रैल 1948 को आपको पता होगा जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो उस समय जो हिमाचल का क्षेत्रफल हुआ करता था वो था 27,118 वर्ग किलोमीटर। तो आज वर्तमान में यदि पूछा जाए तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 55,673 वर्ग किलोमीटर। इसमें जो सबसे बड़ा जिला आपको पता है वो है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का जो क्षेत्रफल है वो 13,834 वर्ग किलोमीटर है, और यदि पूछा जाए सबसे कम क्षेत्रफल किसका है तो वो है हमीरपुर का 1118 वर्ग किलोमीटर, जो हमीरपुर का सबसे कम क्षेत्रफल हिमाचल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन से पूर्व पंजाब का उच्च न्यायालय किस भवन में रहा है? तो आपको पता है कि जब हिमाचल का गठन नहीं हुआ था तो उससे पहले जो पंजाब का जो उच्च न्यायालय हुआ करता था वो शिमला के पीटर हॉफ जो भवन है शिमला में, वहाँ पर जो है पंजाब का ये उच्च न्यायालय हुआ करता था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1967 से 1971 के बीच हिमाचल प्रदेश किस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ था? तो आपको पता होगा कि 1967 से लेकर 1971 तक जो हिमाचल का जो हाई कोर्ट था वो दिल्ली के अधीनस्थ था। दिल्ली के अंतर्गत ही जो है हिमाचल उच्च न्यायालय आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व कब आया? तो आपको पता होगा जब हिमाचल का गठन हुआ तो हिमाचल जो है 18वां राज्य देश का बना। तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल का जब गठन हुआ तो उस समय जो हिमाचल 18वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों में सर्वप्रथम किसमें जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू की गई थी? तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। एक्साइज आपको पता है कि एलाइड में इस बार एक्साइज इंस्पेक्टर के पद भरे जाने हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन ये एक्सपेक्टेड है। वहाँ पर आपसे जो है कुछ थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों में जो है सर्वप्रथम किस में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? तो भागत जो रियासत है वहां पर जो है सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठानकोट भूभाग जो हिमाचल प्रदेश में 1 नवंबर 1966 को स्थानांतरित किया गया था, पहले किस जिले का भाग था? तो आपको पता होगा जो पठानकोट है जिसको जो है 1 नवंबर 1966 ईस्वी को जो है हिमाचल में मिलाया गया था। आपको पता होगा कि कांगड़ा जो एक बहुत बड़ा जिला हुआ था उससे कट करके 2 जिले बने हैं जिसमें कि कांगड़ा और ऊना है। और तो उसमें से जो पठानकोट था ये पहले जो है कहाँ पर पड़ता था? तो ये जो था गुरदासपुर में पड़ता था। गुरदासपुर
गुरदासपुर आपको पता है हरियाणा पंजाब की बाउंड्री पर यह पड़ता है। तो जो पठानकोट पड़ता था ये गुरदासपुर में पड़ता था। तो उस 1966 के बाद जो है इसे हिमाचल में मिला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अप्रैल 1948 हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने पर प्रदेश के प्रथम चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया था। आपको पता होगा कि 15 अप्रैल 1948 को जो हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ था उस समय जो है हिमाचल प्रदेश के प्रथम चीफ कमिश्नर कौन बने थे, तो एन.सी. मेहता जो थे फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे। और ये क्वेश्चन तो जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे आप क्लर्क ले लो, जेओआईटी ले लो, पुलिस ले लो, फॉरेस्ट गार्ड ले लो। मैंने कई बार जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हुए देखा है। आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट होगा, तो आप इसे नोट कर सकते हो कि जो फर्स्ट हिमाचल प्रदेश के चीफ कमिश्नर थे वो थे एन.सी. मेहता। तो ये लगभग हमने 20 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप हमारी एलाइड सीरीज़ को दे सकते हो। इससे पहले हम 48 सीरीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, उसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को दे सकते हो और अपना जीके स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आपको पता है कि यदि आपका जीके स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। अभी आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आपको जून के बाद देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि पटवारी एक्सपेक्टेड है। पुलिस आपको पता होगा कि 1200 पद पुलिस के भरे जाने हैं, फिर फॉरेस्ट गार्ड के भरे जाने हैं और उसके अलावा भी कई जेओआईटी क्लर्क लगभग आपको 5 से 10 हज़ार के करीब वैकेंसीज आपको जून मंथ में देखने को मिल जाएगी। तो आप अपनी तैयारी करते रहें और यही उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा जो ये स्टडी मटेरियल है अच्छा लग रहा होगा। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हो। बेल आइकन पर प्रेस करके आप नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।